अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज फर्स्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था और सेकंड टाइम असिस्टेंट का पेपर था। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैं ख़ुद भी पेपर देकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर मेरा अच्छा हुआ है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ केपीके NWFP, फर्स्ट गवर्नर इसका कौन था? तो वो चुंगम था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल रिवर कौन सा है? सिंध। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों से ये गुज़रता है सवाए बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान को तकरीबन 9% के करीब इसका पानी देते हैं। एन अदर नेम इसके स्कर्दू रिवर, इंदस रिवर, नील रिवर ऑफ पाकिस्तान भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज था टालोजा फोर्ट इज़ इन, तो ये सोन वैली में है। माउंटेन रेंज की बात करें तो ये साल्ट रेंज, खुशाब के इलाके में, ये 2000 साल पुरानी ये रेंज है। उसके बाद क्वेश्चन बना था सेवियर ऑफ पाकिस्तान कौन है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खां सयान्स था। माया बीच इज़ इन, ये बीच थाईलैंड में थी। नेक्स्ट, व्हेन पाकिस्तान विन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम, तो 1958 टोक्यो में ये एशियन गेम मुनक्कद हुई थी। पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल यहाँ से जीता था। उसके बाद क्वेश्चन बना था कि पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ने UNO को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था विच ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय या सेलिब्रेट 80 एनिवर्सरी, तो कब? फेब 2025 में। तो UNO, क्योंकि UNO 1945 में फॉर्म्ड हुई थी, तो अभी 2025 चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली 80 साल बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, नोवा कौन सा एमसीक्यूज़ बना था? इकोनॉमी पॉलिसी सी ड्यूरिंग द ज़ियाउल हक रजीम, ज़ियाउल हक के दौर में इकोनॉमिक पॉलिसी को कौन देख रहा था? गुलाम इसहाक खां। 10वां एमसीक्यूज़, विच लीडर अनाउंस फ्री टैरिफ ट्रेड बिटवीन चाइना एंड एशियन ड्यूरिंग 2025 एशियन मीटिंग। 2025 की जो एशियन मीटिंग हुई थी, इसमें चाइना के सदर जी जिनपिंग ने ये अनाउंस किया था कि वो एशियन के साथ फ्री टैरिफ ट्रेड चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कश्मीर का जो इलाका है वो कितने ममालिक के साथ उसकी बाउंड्रीज़ हैं? तो 3 ममालिक के साथ। अगर हम इसके इलाके की बात करें तो पाकिस्तान में इसका 30% है, चाइना 15% और इंडिया 55%। यानी हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान में है, 15% हिस्सा चाइना और 55% हिस्सा जो ना वो इंडिया के पास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। इमाम शाफी वाज द स्टूडेंट ऑफ, इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द थे। 13वां एमसीक्यूज़, द हाइट ऑफ मरी अबव सी लेवल, तो ये है 7500 फीट इसका सही आंसर था। उसके बाद पूछा गया था कि हु डिस्कवर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? प्रेस्टले। उसके बाद 15वां एमसीक्यूज़ था कि पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने सीटो को 1954 में ज्वाइन किया था। उसके बाद क्वेश्चन एवरीडे साइंस का बना था कि एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? तो वो रॉन्टन था, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। 1896 में इसने एक्सरे को डिस्कवर किया था। 17वां एमसीक्यूज़ था गज़वातुल अल-असरा किसे कहते हैं? गज़वाए तबूक को बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर टाइप्स ऑफ विच एनर्जी, तो इस दोनों में हरकत का ताल्लुक है।
हरकत आती है तो फिर उस हिसाब से हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन गिव्स 1.6 मिलियन एड टू, तो यूरोपियन यूनियन ने 1.6 मिलियन एड दी है किसको, फ़लस्तीन को। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। आईपीसीसी 2025 फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। टोलो इज़ व्हाट, टोलो क्या है, ये न्यूज़ चैनल है अफ़गानिस्तान का। नेक्स्ट एमसीक्यूज था पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अप्रैल 2025 फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, IMF। 23 एमसीक्यूज है थर्मस फ्लास्क मेनटेन फॉर, जो फ्लास्क होते हैं थर्मस होते हैं वो टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं। योमुल फुरकान किस गज़वा को बोलते हैं, गज़वाए बदर को बोलते हैं। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, 1913 को। अगर वो कांग्रेस का पूछे तो कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और 1920 में लेफ्ट किया था। पाकिस्तान बेस्ड ऑन द आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम। बच्चों चांद का ज़मीन से कितना फासला है, 3,80,000 किलोमीटर इसका सही आंसर था। फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान, लाहौर। उसके बाद था मॉलन रोच इज़ लोकेटेड इन, ये किधर है, ये पेरिस में है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड टू, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर जो है ना फैला हुआ है। उसके बाद शी इज़ गुड एट डैश प्लेइंग पियानो, तो यहाँ पर एट आएगा। उसके बाद है ड्राइएस्ट डिज़र्ट जो कि अटाकमा है, इसके बारे में पूछा गया था कि ये कौन से बड़े आज़म में है, तो ये साउथ अमेरिका में है। लास्ट पेपर हुआ था ज़िलेदार का, उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। उसमें ये पूछा गया था कि ड्राइएस्ट डिज़र्ट कौन सा है, तो उसका आंसर अटाकमा था। तो अब पूछ लिया है कि ये कौन से बड़े आज़म में है, तो ये साउथ अमेरिका में है। उसके बाद क्वेश्चन बना था जंप बॉल इज़ रिलेटेड विच गेम, तो इसका ताल्लुक बास्केटबॉल से है। वकारुल मुल्क पोजीशन इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो बच्चों ये भी ज़िलेदार के पेपर में सेकंड टाइम का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन बना था, जो कि 29 जून 2025 को हुआ था। तो ये सेक्रेटरी जनरल थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इन 2025 पाकिस्तान हैज़ परचेज्ड एडवांस जेट चाइना, तो पाकिस्तान ने JF-35 ख़रीदे चाइना से, और 2022 में हमने J-10 परचेज़ किए थे। HTML इज़ यूज्ड फॉर, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। थ्री सिस्टर्स रिवर आर इन विच कंट्री, तो ये जो 3 दरिया हैं, ये थ्री सिस्टर्स जो है जिसको बोलते हैं, ये आयरलैंड में हैं। तो इनके नाम क्या है, बैरो है, नोरे और स्वार है। उसके बाद ऑटो करेक्ट इज़ फॉर, तो मिसस्पेल्ड, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। पेपर ऑफ कायदे आज़म आर सेव इन, तो ये सेव है इस्लामाबाद, आर्चीव्स ऑफ पाकिस्तान में है। उसके बाद पाकिस्तान विन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप इन, पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कैप्टन इमरान खान थे, इंग्लैंड से ये जीता था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड था जहाँ पर ये वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। उसके बाद ये रिपीट हो गया है। एक वर्ड है उसका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इस वर्ड का सिनोनिम था लव ऑफ आर्ट। विच कंट्री डिड नॉट साइन CTBT, तो ये नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन नहीं किया। वी अराइव्ड डैश द स्टेशन ऑन टाइम, एट आएगा बच्चों। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर बिलोंग टू विच सिलसिला, तो इसका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से था। 46 MCQs है। हु इंट्रोड्यूस्ड पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम जो था वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ही वाज असूस डैश टेलिंग द फोन ऑफ आएगा। 48 MCQs है। विच फार्मूला इज़ नॉट करेक्टली इंटर्ड, तो इसमें C1 + 15 ये इसका सही आंसर था, ये कोई फार्मूला नहीं है। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्वालिफाई फॉर जॉलन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो ये अरशद नदीम ने पहली दफ़ा जो है ना इसको क्वालिफाई किया था।
50वां MCQs है, उस एम्बेसडर का नाम बताएं जो ज़िया के साथ प्लान क्रैश में मारा गया था। तो उसका नाम था अर्नोल्ड रफल। 17 अगस्त 1988 की बात है। अब बच्चों इसके आज के पेपर के जो बाकी MCQs है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।